top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान की ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोड़ करने का बंदोबस्त कर लिया है। इंडियन हुकूमत ने रोबोटिक फौज बनाने का ऐलान कर दिया। सुनने में तो ये कानों को भला और अच्छा लगने वाला ऐलान है, लेकिन खुद भारत के अंदर से इस प्रोग्राम के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। अपोजिशन जमातें मोदी सरकार को लताड़ रही हैं और इस प्रोजेक्ट को पैसा बनाने का धंधा करार दिया जा रहा है। हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है कि नेशनलिज्म के नाम पर मोदी सरकार इस प्रोजेक्ट के जरिए आवाम के टैक्सों के अरबों डॉलर फूंक डालेगी। अब सवाल ये है, क्या वाकई भारत ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो रोबोट्स पर मुश्तमिल फौज तश्कील दे सके? इस पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद लग रहा था कि वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान ताल्लुकात में जो सर्द मोहरी है वो बरकरार रहेगी, लेकिन इसके बजाय अब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुस्बत सिमत में न सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि लगता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका की जानिब से रोकी जाने वाली पाकिस्तान की इमदाद भी बहाल कर दी जाएगी। दोनों मुल्कों में ताल्लुकात की बहाली की वजह एक गिरफ्तारी बनी है। दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहदी इलाके में ऑपरेशन करते हुए काबुल एयरपोर्ट हमले के मरकजी मुलजिम को न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया बल्कि उसे अमेरिका के हवाले भी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे बददिमाग और मिनटों में आंखें माथे पर रखने वाले शख्स ने न सिर्फ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया बल्कि इस गिरफ्तारी में मदद करने पर हमारे सिक्योरिटी इदारों की भी जमकर तारीफ की। अमेरिकी मीडिया भी ISI के मारखोरों की न सिर्फ तारीफें कर रहा है बल्कि खूब उनके कसीदे सुना रहा है। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि चीन ने अमेरिका को शटअप कॉल दे दी है। अमेरिका की जानिब से टैरिफ लगाने और मसनूआत पर पाबंदियों के ऐलान के बाद से चीनी की आदत खामोश थी, लेकिन अब ऐसा करारा और दो टोक जवाब दिया गया है जिसने अमेरिका में खलबली मचा दी है। चीन ने अमेरिका को वार्निंग देते हुए खबरदार किया है कि वो अपनी हद में रहे। अगर वो जंग चाहता है तो हम भी जंग के लिए तैयार हैं। वैसे लगता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने वाले इकदाम पर यू टर्न लें, क्योंकि एक तरफ अमेरिका को चीनी धमकियों का सामना है तो वहीं दूसरी जानिब अमेरिकी सरमायाकार भी अपनी हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे हैं। अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। इन्वेस्टर्स ने अपना सारा पैसा निकाल लिया है और अब हो सकता है बढ़ते दबाव के पेश नज़र अमेरिकी सदर टैरिफ लगाने का अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर हो जाएं। चीन ने अपनी फौज पर अखराजात में इजाफे करते हुए अमेरिका को खबरदार किया है कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तिजारती महसूलात यानी टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई समेत किसी भी किस्म की जंग लड़ने के लिए तैयार रहे। दो बड़ी आलमी ताकतों के दरमियान तिजारती जंग उस वक्त मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने चीनी मसनूआत पर महसूलात को बढ़ाकर 20% कर दिया, जिसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी ज़रिए अशिया पर 15% टैरिफ आयद कर दिया। चीन ने वादे कर दिया है कि अगर अमेरिका माशी मैदान में मुकाबला करना चाहता है तो हम वहाँ उसे टक्कर देंगे, और अगर वो बाकायदा जंग करना चाहता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं और आखिरी दम तक लड़ेंगे। वाशिंगटन में चीनी सफारतखाने की जानिब से सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी किए गए रद्द अमल में वाज़ेह किया गया है कि चीन की हमेशा ये पॉलिसी रही है कि वो खुद को आलमी तनाज़ात से अलग थलग रखता है, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी गई तो न सिर्फ अपना दिफा करेंगे बल्कि मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। इसके साथ ही चीन ने अपने दिफाई अखराजात में 7.2% इजाफा करने का ऐलान भी कर दिया है। ये इजाफा चीन की 5% की मुतवक्को इक्तिसादी तरक्की से कहीं ज़्यादा है। सदर शी जिनपिंग की एक दहाई कबल सदर और कमांडर इन चीफ बनने के बाद चीन का दिफाई बजट 2013 में 720 बिलियन युआन से बढ़कर 2025 में 1.78 ट्रिलियन युआन हो चुका है। सदर शी जिनपिंग का हदफ 2035 तक फौज को मुकम्मल जदीद बनाना है, जिसके तहत नए मिसाइल, बहरी जहाज, आबदोज़ें और निगरानी की टेक्नोलॉजीज़ तैयार की जा रही हैं। नाजरीन, अब जिक्र करते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के मुश्तरका इंटेलिजेंस ऑपरेशन का। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने 2021 में अमेरिकी फ़ौज के अफगानिस्तान से इनखला के मौके पर काबुल एयरपोर्ट पर किए जाने वाले खुदकुश हमले के मास्टरमाइंड अफगान शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। इस दहशतगर्द की गिरफ्तारी अमेरिका के लिए कितनी अहम थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईवान नुमाइंदगान से अपने पहले खिताब में न सिर्फ इस दहशतगर्द की गिरफ्तारी का जिक्र किया बल्कि पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा अमेरिकी कौमी सलामती के मशीर ने बाकायदा फ़ोन करके
ट्रंप की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। जहां तक इस दहशतगर्द की गिरफ्तारी का ताल्लुक है तो इस बारे में दावा किया जा रहा है कि अमरीकी एजेंसी CIA ने इंटेलिजेंस इत्तला ISI के साथ शेयर की, जिसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहदी इलाके में कार्रवाई करते हुए आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश के कमांडर को गिरफ्तार कर लिया। अफगान शहरी की शनाख्त शरीफुल्लाह के नाम से की गई। ये दहशतगर्द 26 अगस्त 2021 को काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले हमले में मुलव्विस था और अमरीकी इंटेलिजेंस का हाई वैल्यू टारगेट था। इसकी गिरफ्तारी गुज़श्ता रोज़ जाहिर की गई है, लेकिन अमरीकी वेबसाइट का दावा है कि वाशिंगटन को दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी की इत्तला 10 रोज़ पहले ही दे दी गई थी। रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया कि नए CIA डायरेक्टर ने ओहदा संभालने के दूसरे ही रोज़ पाकिस्तान में सीनियर इंटेलिजेंस हुकाम के साथ काबुल धमाके का मामला उठाया था, जबकि पिछले महीने म्यू सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान के आला सिक्योरिटी अहदेदारों से बात की थी। FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने तस्दीक की है कि दहशतगर्द शरीफुल्लाह उर्फ जाफर बाज़ाब्ता अमरीका की तहवील में आ गया है और अब उस पर अमरीकी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। अमरीकी महकमा इंसाफ ने कहा कि शरीफुल्लाह ने काबुल हमले और हमलावर के फरार में मदद का इतराफ़ किया। शरीफुल्लाह ने दीगर हमलों में मुलव्विस होने का भी इतराफ़ किया। शरीफुल्लाह ने मार्च 2024 में मास्को सिटी हॉल हमले में मुलव्विस होने का भी इतराफ़ किया। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि मास्को हमले में शरीफुल्लाह ने हमलावरों को राइफल्स और दीगर हथियारों का इस्तेमाल सिखाया। दोस्तों, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ ताअवुन में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर का मनसब संभालने के बाद कांग्रेस से पहले खिताब में ट्रंप ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द की गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। अमेरिका में बाइडेन इंतज़ामिया के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात काफ़ी कशीदा हो गए थे, लेकिन अब ट्रंप के शुक्रिया से ये बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है। अमेरिकी मशीर कौमी सलामती ने बाकायदा फ़ोन करके भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ये फ़ोन कॉल दरअसल ये बता रही है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पेंटागन से रवाबित कायम हो चुके हैं और आने वाले दिनों में ये इम्कान भी पैदा हो गया है कि अमेरिका पाकिस्तान की रोकी जाने वाली इमदाद बहाल कर दे। दोस्तों, चलते चलते अब जिक्र करते हैं इंडियन रोबोटिक फ़ौज का। भारतीय अस्करी इदारे DRDO के माहिरीन ने रोबोट फ़ौज बनाने के मंसूबा पर काम शुरू कर दिया है। भारतीय हुकाम का कहना है कि इस फोर्स के क़याम का मकसद ये है कि लड़ाई छेड़ने पर मुसल्लह रोबोट मैदान जंग में भेजकर इंसानी फ़ौजियों की जानें बचाई जा सकें। भारतीय फ़ौज खुद को ताकतवर बनाने के लिए मसनूई जहानत और रोबोटिक्स का इस्तेमाल बढ़ा रही है। यूँ इंसानी फ़ौजियों से जिस्मानी और ज़हनी दबाव भी कम होगा। अस्करी रोबोट जंगी चालें चलने में भी कमांडरों की मदद करेंगे। अब देखना यह है कि ये बेल मुंडे चढ़ेगी या नहीं। वैसे तो इंडियन तजियाकार और अपोजिशन उसे मोदी सरकार की पैसा बनाने की चाल करार दे रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि BJP हुकूमत पाकिस्तान का ख़तरा दिखाकर माल बनाने के चक्कर में है। इंडियन गवर्नमेंट के इस ऐलान पर ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि अभी तक भारत के पास इस किस्म की टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो कैसे ये रोबोट फोर्स बनाई जा सकेगी। कुछ गैर जानिबदार तजियाकार उसे मोदी सरकार का पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहे हैं कि इस मंसूबे की आड़ में वो अपनी गिरती मकबूलियत को सहारा देना चाहते हैं। खैर, जो भी हो, माहिरीन कहते हैं अगर इंडिया आज की तारीख में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करता तो उसे 10 से 15 साल लगेंगे ये रोबोट फोर्स बनाने में, और इस पर भी हतमी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि वो किस हद तक काबिल भरोसा होगी। पाकिस्तान ने मोदी की रोबोट फोर्स का जवाब भी तैयार कर लिया। इस पर हम अगली वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।